नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में आपको बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद रहे बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से अब नाता तोड़ दिया है और बीजेपी से ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी राजनीति से नाता तोड़कर उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और उन्होंने ये घोषणा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की है। तो सबसे पहले आपको वो पोस्ट पढ़ के सुना देते हैं कि आखिरकार बाबुल सुप्रियो ने किस तरह से राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। बाबुल सुप्रियो ने लिखा है कि मैं तो जा रहा हूं, अलविदा। सबकी बातें सुनी, बाप माँ पत्नी बेटी दो प्यारे दोस्त सब सुनकर कहता हूं मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा। मतलब कि बाबुल सुप्रियो ने अपने ट्वीट के जरिए ये साफ कर दिया है कि कहीं ये कयास ना लगाए जाए कि वो कहीं सीपीआईएम टीएमसी कोई और दूसरी पार्टी वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज बहुत चौंकाने वाली खबर आई है कि बाबुल सुप्रियो ने एक ट्वीट करके संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देखिए, मेरी समझ तो यही कह रही है कि बाबुल सुप्रियो कुछ बार्गेनिंग, ब्लैकमेलिंग पार्टी से कुछ लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की घोषणा की। राजनीति से संन्यास का मतलब क्या है? राजनीति से संन्यास का मतलब ये है कि फेसबुक पे आप पोस्ट नहीं करेंगे। आप एक एमपी हैं, राजनीति से संन्यास लेना है तो लोकसभा से आप इस्तीफा दें। आप ये कहें कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप ये कहें कि भाई ये सारा कुछ जो हो रहा है इससे मैं थक गया हूं और आपका इस्तीफा लोकसभा के स्पीकर के सामने प्रस्तुत हो जाना चाहिए, पार्टी प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत हो जाना चाहिए। तब तो वो इस्तीफा और राजनीति से संन्यास। संन्यास एक बहुत ही पवित्र वर्ड है। इसका इस्तेमाल इस तरह से हल्के फुल्के चीज़ों में नहीं की जाती। और जो लोग यहाँ पे देखिए, टेलीविज़न चैनलों के ऊपर भी लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है कि राजनीति से संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया। संन्यास तो तब होगा जब ये लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। जब तक ये लोकसभा में है तब तक इस संन्यास का कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक से उनको क्या हो गया, किस वजह से वो इस तरह की बातें लिख रहे हैं, किस तरीके से वो सारी चीज़ों को लिख रहे हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है आसनसोल की लोकल राजनीति से। सबसे बड़ा झटका बाबुल सुप्रियो को तब लगा जब वहाँ पे एक जितेंद्र तिवारी नाम के शख्स हैं, लोकल लीडर हैं, उनको पार्टी में शामिल किया गया। और जब उनको पार्टी में शामिल किया गया तो ये बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और इन्होंने कहा कि भाई ये तो लोकल टीएमसी लीडर है, इससे हम लड़ते आए हैं, ये नहीं चाहिए मुझे। और ये कोप भवन में घुस गए। ये नाराज़ हो गए पार्टी के डिसीजन से। उसके बाद ये हुआ कि जितेंद्र तिवारी को भी ये कहा गया कि भाई आप कुछ दिन के लिए जो है आप बात मान लो, बाबुल सुप्रियो एक इम्पॉर्टेंट चेहरा है बंगाल के लिए। तो जितेंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी में आकर के फिर वापस टीएमसी में चले गए। ये 1-1.5 महीना टेलीविज़न चैनल पर टीएमसी के प्रवक्ता बन करके भी आए और उसके बाद आखिरकार चुनाव से ठीक पहले जितेंद्र तिवारी फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और ये कहानी फिर इस तरह से ट्विस्ट हुई कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपको जो है चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो एमपी बहुत सारे एमपी जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़े। ये वहाँ चुनाव भी हार गए। जब इनको कोलकाता के साउथ कोलकाता का टॉलीगंज से जो है उनको लड़वाया गया तो वहाँ पे चुनाव हार गए। लेकिन ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि बाबुल सुप्रियो को राजनीति में बहुत जल्दी बहुत बड़ी उसको तरजीह मिल गई, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गया और इनको मंत्री भी बना दिया गया। अब हुआ ये कि जब पार्टी हारी तो ममता बनर्जी का तांडव शुरू हुआ। सबसे पहली खबर जब आई कि भाई आसनसोल में लोग फ़ोन करके इनको बता रहे थे, कार्यकर्ता, लोकल लीडर्स, कि आप हमारी मदद करें, आप एक मंत्री हैं, आप हमारे लीडर हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, घर को तोड़ा जा रहा है, आप घर में नहीं बैठ सकते, आपको कम से कम सामने आकर के कार्यकर्ताओं की मदद करनी चाहिए। उस वक्त उसकी पूरी फ़ोन रिकॉर्डिंग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाबुल सुप्रियो ने दो टूक एक बात कह दी कि मैं तो बाहर नहीं निकल सकता, अगर मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी को भी ये टीएमसी के गुंडे तोड़ देंगे। और ये अपने कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की मदद के लिए ये बाहर नहीं निकले, जिसको लेकर के
जो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय लीडरशिप है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया। और तब से इनको इस तरह से समझिए कि भाई लोगों को लगा कि भाई ये तो ठीक है, गाना बजाने वाला आदमी है। गाना बजाने को लेके भी उन्होंने ट्वीट किया ऐसे। तो वो मैं सुनूंगा कि भाई आगे उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने गाने बजाने को लेकर कहा है कि मैं जिस तरह से अपने गाने वाने को पोस्ट करता था उसमें लोग ज़्यादा प्रतिक्रिया देते थे और राजनीति में उनको ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती। तो भाई राजनीति में तरजीह नहीं, तो दो बार चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी। आपका इसका कहने का मतलब तो यही कि अभी आज आप मंत्री नहीं हैं, आज आपको हाशिए पर रख दिया गया है, तो आप इमीडिएटली इस तरह की बातें आप लिखना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको गाना बजाना ही करना था, फिर आपको राजनीति में आना। राजनीति एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि भाई राजनेता बन जाना बड़ा आसान काम है, चुनाव लड़ लो जीत लो। नहीं, ये 24/7/356 ऑन ड्यूटी रहने वाला एक प्रोफेशन है और बहुत बड़े बड़े लोग इससे थक जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो बाबुल सुप्रियो का जो पूरा ये जो काफी लंबा चौड़ा है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जी। वो दरअसल एक बार्गेनिंग, एक ब्लैक, लेकिन वो ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का था और रहूंगा, ये भी कह रहे हैं वो। देखिए वो इसलिए तो कि ताकि ये मैसेज चला जाए कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जाने के लिए मैं ये बातें नहीं लिख रहा। हमको पार्टी के अंदर ही कुछ चाहिए, हमको पार्टी के अंदर इम्पोर्टेंस दिया जाए, हमको पार्टी। देखिए हो क्या रहा है कि बंगाल के अंदर बहुत बदलाव होना है। बंगाल में दिलीप घोष के जो अध्यक्ष हैं बंगाल बीजेपी के, उनको हटाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जा रहा है कि किन किन वजह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हारी है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जो प्रक्रिया है उसमें न कहीं इनको भी एक दोषी के रूप में ठहराया जा रहा है कि भाई आपके पास, आप केंद्रीय मंत्री हैं, फॉर गॉड सेक आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते कि भाई आप किसी की मदद के लिए आप ना जाएं, आप अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के कंस्टिट्यूंसी में आप जीतना दर्ज करा सकें। तो कई सारे सवाल इनके ऊपर उठ रहे, क्योंकि होता क्या है कि राजनीति में जो लोग ग्रास रूट से नहीं आते, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिन्होंने नहीं किया, संगठन में बहुत दिन तक काम नहीं किया, अचानक से आपको एक बंगाल में एक चेहरा चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, आपको बाकायदा उसका चेहरा बना दिया गया, आपको मंत्री भी बना दिया गया। सब कुछ करने के बाद आप अगर इस तरह से नॉन सीरियस तरीके से अगर आप भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे, तो ये पार्टी वो नहीं है कि भाई आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें ले लिए, आप आपको यहाँ पे काम करना होगा। ये पार्टी दूसरी किस्म की पार्टी है और इसलिए मुझे लग रहा है कि इनको ये समझ में आ रहा है कि बंगाल की राजनीति में इनको ज़्यादा अब तरजीह नहीं दी जाएगी, इसलिए इन्होंने ये पोस्ट लिखा है। सर, बहुत ज़्यादा तर्क भी उन्होंने दिया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझसे ज़रूर ये सवाल पूछे जाएंगे कि मैं राजनीति से क्यों संन्यास ले रहा हूँ। तो उन्होंने लिखा है सर कि 2014 और 2019 के बीच बड़ा अंतर उन्हें देखने को मिला है। तब भाजपा के टिकट में मैं अकेला था, लेकिन आज बंगाल में भाजपा मुख्य विपक्षी दल है। आज पार्टी में कई नए चमकीले युवा तुर्की नेता उतने ही पुराने हैं जितने पुराने नेता भी थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनके नेतृत्व में पार्टी यहां से एक लंबा सफर तय करेगी। कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज पार्टी में एक भी व्यक्ति नहीं होना बड़ी बात है, फिर भी यह स्पष्ट है कि सही निर्णय मेरा होगा, मजबूत और विश्वास। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये दरअसल ये जो बातें लिखी जा रही है, ये शेरो शायरी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये दरअसल इनको लगता है कि बस दो ही आदमी थे, एक तो अहलुवालिया साहब थे और ये खुद को काउंट कर रहे हैं। हाँ, वो दरअसल वो पीड़ा है इनकी कि और बाकी सारे लोग जो आ रहे हैं नए, इनका निशाना जो है वो दरअसल ये बंगाल बीजेपी के अंदर चल रहे गैंग वॉर का एक हिस्सा लग रहा है मुझे, क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा है कि टीएमसी से अभी अधिकारी साहब आए हैं और अचानक से उनको सारा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, वो दिल्ली जाते हैं तो बाकायदा अमित शाह उनको बहुत ही तरजीह दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं और उनको बंगाल में एक ममता बनर्जी के पैरेलल एक चेहरा के रूप में जो है उनको खड़ा किया जा रहा है। तो इस बात की पीड़ा न सिर्फ बाबुल सुप्रियो को है, बीजेपी के कई सारे लीडर्स को भी है, लेकिन अब उसमें इन लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि जिस शख्स ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनाव में हराया हो, वो तो डिज़र्व करता ही है कि आप उसको उस तरीके का आप इज्जत बख्शें पार्टी के अंदर कि आप उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएं। अब देखिए जिस तरीके से जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया अधिकारी जी को, तो मालूम चल रहा है कि दिलीप दास वो नाराज़ हो गए और जो टीएमसी से मुकुल दा आए थे
वो भी वापस टीएमसी में चले गए। तो सारे लोगों को समस्या जो है वो अधिकारी परिवार से हो रही है कि भाई इनके आने की वजह से इन लोगों की जो पूरी जो बीजेपी में जो साख थी, जो इज्जत थी, वो घट रही है। इसलिए इस तरह का फैसला मुझे लग रहा है कि उन्होंने किया है कि हम फेसबुक और एक इम्पॉर्टेंट बात है ये डालते हैं। जी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई राजनीति से संन्यास नहीं है, ये राजनीतिक ड्रामा चल रहा है जो बाबुल सुप्रियो कर रहे हैं। एक चीज और उन्होंने लिखा है सर कि कई नए मंत्रियों को अभी तक सरकारी मकान नहीं मिला है, इसलिए मैं 1 महीने में अपना घर छोड़ दूंगा। क्या समझे सर? नहीं तो मंत्री, इसका मतलब यही है कि जब ये सोच है इनकी कि कई सारे मंत्रियों को वो घर नहीं मिला है तो मैं घर छोड़ दूंगा, लगे हाथ इनको ये भी लिखना चाहिए था कि मैं इस्तीफा भी दे दूंगा लोकसभा से। ये नहीं लिखा है। ये नहीं लिखा है, और ये जब तक नहीं लिखा हुआ होगा तब तक ये माना जाएगा कि ये जो पूरा जो फेसबुक पोस्ट इन्होंने डाला है, ये बेसिकली ये बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में चल रहे इंटरनल रिफ्ट का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। एक बात उन्होंने ये भी लिखी है कि आसमान में स्वामी रामदेव जी से फ्लाइट पर छोटी सी बातचीत हुई। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब पता चला कि बंगाल को बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही है, सत्ता से लड़ेगी लेकिन शायद सीट की उम्मीद नहीं। ऐसा लगा जैसे बंगाली श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इतना कैसे वो बंगाली जो सम्मान प्यार करता है वो भाजपा को एक सीट पर नहीं जीतेगा। देखिए, ये सारी बातें जो है वो कहानियाँ हैं, ये अलग अलग कहानियाँ बता रहे हैं कि भाई कि पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि भी सीट जीत जाए। बाबा रामदेव ने हमें बताया, हवाई जहाज़ पे हम जा रहे थे तो रास्ते में ये सब बातचीत हुई। ये सब बेकार की बातें हैं। मूल बात ये है कि वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो पुराने लोग हैं, जो मठाधीश किस्म के लोग हैं, वो उनसे परेशान हो रहे हैं। उनको जो इज्जत बख्शी जा रही है, शुभेंदु अधिकारी को जिस तरीके से ममता के खिलाफ एक चेहरा बना करके सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उससे ये लोग परेशान हैं। इन लोगों को लग रहा है कि बाहर से आए लोग, इन लोगों ने पार्टी के ऊपर कब्जा भी तो कर लिया, और साथ ही साथ जो केंद्रीय लीडरशिप है वो इन लोगों को ज़्यादा तरजीह दे रही है। और हम लोग पुराने लोग हैं, इसलिए उन्होंने अहलूवालिया साहब का नाम लिया है कि भाई हम लोग सिर्फ 2 ही थे, आसनसोल से मैं था और दार्जिलिंग से वो थे। तो ये इस तरह की कहानियां हैं। खैर, ये इस तरह की चीज़ें हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती हैं, लेकिन देखना ये है कि इस तरह के खबरों के ऊपर अगर उनको इस्तीफा देना ही था, वो बाकायदा स्पीकर को जाकर के कहते कि भाई मैं संन्यास ले रहा हूँ। संन्यास लेने से पहले अगर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के आप चहेते रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। मोदी जी की तारीफ की है। हाँ, तो वो चाहते रहे हैं, इसलिए उनको मंत्री भी बना दिया गया कि फिर भी आपको कम से कम इस तरह का फैसला अगर आप लेते हो तो आपको अपने लीडर को बताना आपका ये दायित्व है कि आप मोदी जी से आप ये बात कहते कि मुझे अब जो है मन नहीं लग रहा है, मैं वापस फिल्मी दुनिया में जाना चाहता हूँ, मैं गाना गाना चाहता हूँ। तो वो जो बताते उसको आप फॉलो करते। आप क्या कर रहे हो, आपने इस तरह के पोस्ट लिख करके आपने एक चीज़ और डिक्लेयर कर दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री मोदी को अपना लीडर नहीं मानते, और वो उस गिल्ट में आप जो है इसमें तारीफ कर रहे हो कि मोदी जी सबसे बड़े लीडर हैं, आप ये सब हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि ये एक, जिसको कह सकते हैं कि इंटरनल राजनीति का एक हिस्सा है। मैं इतना भी कह सकता हूँ बहुत ही अथॉरिटी के साथ कि बाबुल सुप्रियो को अमित शाह भी फ़ोन कर दें और उन्होंने कहेंगे कि भाई ये तमाशा बंद करो, दूसरा पोस्ट लिखो और ये बोलो कि कहीं नहीं कर रहे हैं, हमको संन्यास नहीं ले रहे हैं, तो वो 5 मिनट में वो पोस्ट भी आ जाएगा। ये पार्टी दूसरे किस्म की है। इनको, हालांकि ये चूँकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और उस तरह से जुड़े हुए नहीं रहे हैं, पैराशूट होकर के भारतीय जनता पार्टी में गिरे हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इनकी राजनीति से संन्यास की सफर को आपने जो समझाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबुल सुप्रियो जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद रहे हैं, उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनकी राजनीति पे भी कई सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। पूरा एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है जो हमने आपको बताया। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि उनको संन्यास ही लेना था तो उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा क्यों नहीं सौंपा, और आने वाले वक्त में क्या करते हैं बाबुल सुप्रियो, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन भोले के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।